अध्ययनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। फाल्गुन मास अमावस रवि है, महाशिवरात्रि पर्व जिनके इष्ट देव श्री रामा, आद्य गुरु शंकर भगवाना। नाभि कमल विष्णु के प्रगटे भोलेनाथ, क्षीर सागर बैकुंठ में और दर्शन करे सनाथ। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि है लक्ष्मी जी, महाशिवरात्रि क्षीर सागर में भगवान विष्णु की नाभि में जो कमल खिलता है, उसमें ज्ञान का जन्म होता है, शक्ति का जन्म होता है, और ब्रह्म शक्ति, ब्रह्मा और शिव का जन्म, शक्ति का जन्म महाशिवरात्रि पर होता है। आज कलयुग है, 2024 है, विक्रमी संवत 2080 है, कलयुग का मध्याह्न काल है। अब मध्याह्न काल में हमें थोड़ा विश्राम करते हुए भारत में सत्य का प्रकाश करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या अंधकार को कहते हैं और रविवार सूर्य को कहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश करना ही हमारा धर्म है। तो चलो चलें हम भवन हमारे, भारत भवन हमारा, कोल किरात भील बनवासी ये परिवार हमारा। छोड़े अब बैकुंठन के सुख और छोड़े सत्ता सारी, और सत्य से मिले हम भारत में जाकर, और राम राज तैयारी। क्योंकि मैं मानवता का प्रतीक चिन्ह हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, और आप माया और रावण माया के वशीभूत है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता है। राजनीति में उसके बराबर धुरंधर इस पूरे त्रिलोक में कोई भी नहीं है। इसलिए टक्कर शत्रु से भारी है, अब इसकी ही तैयारी है। सोने की सत्ता है उसके पास, और फिर भी लोभी व्यभिचारी है। और हमारे पास तो सत्ता भी नहीं साथ, सत्य हमारे साथ है, और सत्य है स्वयं रघुनाथ। तो कोल किरात भील वनवासियों से भगवान महाशिवरात्रि पर्व पर महादेव का मेला लगा हुआ था।
तमसा तट पर मिले राम जी, कोल किरात भील बनवास। शंकर देख रहे थे मेरे इष्ट देव चल रहे उदास। पैदल पैदल जंगल चल रहे, फिर भी सूर्य का तेज प्रकाश। अरे सत्ता छोड़कर जो जाता है, अरे उसके कोई न आता पास। यदि कोई राजा कोई भी युग हो सत्ता छोड़कर चला जाए तो उसके पास परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन अयोध्या की सत्ता को छोड़कर जाने के बाद भी राम जी के पीछे कुल किरात भील वनवासियों का जनसमूह चल रहा है। ऐसा क्या प्रलोभन है, ऐसी क्या शक्ति है उनके पास, उनसे चलकर पूछना चाहिए। मंदिर छोड़ दिया पूजन महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शंकर का जयकारा लग रहा था। शंकर बन गए कोल किराता और बन गए एक किसान और बोले रामचंद्र से, आप अवध भगवान। महाराज आप अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हो, युवराज हो, और आप पैदल पैदल इस महाशिवरात्रि पर्व पर भारत के इस जंगल में तमसा तट पर कुल किरात भील वनवासियों के साथ क्यों घूम रहे हो? कारण हमें आप बतलाओ, थोड़ा ज्ञान हमें समझाओ। हंसकर बोले राम जी, अवगुण मुझ में हजार और शिक्षा में अवरोध आ गया, तो माता पिता दिया त्याग, गुरु वशिष्ठ मूरत दिया, पर राज तिलक नहीं हो। शायद हम में ही कमी और भरत ज्ञानमय हो। शायद हमारे में कोई कमी है। निषाद राज, आपने ये प्रश्न पूछा तो हम अयोध्या की सत्ता के योग्य नहीं है, इसलिए माता पिता ने हमको और 14 वर्ष वनवास दिया और कहा सत्ता से दूर रहो, ये मेरे पिता ने आदेश दिया। तो सत्ता और राजाओं से और अब कभी मिलूंगा ना, सत्ता मैंने छोड़ दी, अब सत्य समझ में आए। सत्ता को छोड़ते ही मुझे सत्य समझ में आ गया। इसलिए मैं, हे निषाद राज जी, आप किसान रूप में हैं और मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं कि हमारे पास न कोई धन है, न खाने के लिए कोई भोजन है। कंद मूल फल कलई आराम, परम स्वतंत्र है इस समय। परम स्वतंत्र तो ईश्वर होता है, लेकिन हमारा रूप भी इस जंगल में वनवास के समय ऐसा ही है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोई। और हमें 14 वर्ष निकालने हैं, आप लोगों के बीच में निकालने हैं आपके प्रेम से, और आप जो हमें हमारी सेवा करोगे और हम आपकी जो सेवा करेंगे, यही रामावतार का मुख्य लक्ष्य होगा। रामावतार का मुख्य लक्ष्य, भगवान राम कहते हैं कि सत्ता प्राप्त करना नहीं है। राम राज्य सत्ता में नहीं सत्य में आता है, और मैं सत्य का समागम करने के लिए 14 वर्ष तक जंगल में विचरण कर रहा हूं। शंकर चक्कर खा गए और सुनकर राम की बात, अरे सत्ता कूड़ा करकट राम के आगे, और राम है सत्य प्रकाश। राम तो सत्य का प्रकाश है। अमावस्या में भी सूर्य का प्रकाश होने लगा। धन्य धन्य कर कई न प्रणामा, अरे संत समागम हरि गुण जाना। मातंग ऋषि भरद्वाज ऋषि और मिले संतों से जाए, और शत्रु हमारा राजनेता है जो रावण कहलाए। सोने की लंका है उसकी 1.25 लाख नाती परिवार। अणु विद्या सब सर को जाने, 4 वेद जिसको साकार। अरे विशर्वा ऋषि का पुत्र है रावण, और वही शत्रु है साकार। राजनीति भी सीखेंगे हम, और भारत का करेंगे उद्धार। फिर भारत का उद्धार करेंगे, क्योंकि राजनीति मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमको निर्मल जन मन सो मोहि पावा।
मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, मुझे छल छिद्र और कपट तो आते नहीं। इसलिए है निषाद राज, आपने ये प्रश्न पूछा तो हम तो राजनीतिक इन ऋषियों से सीखेंगे, संतों से सीखेंगे, क्योंकि संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दो होए, सत्ता और भोग तो पापी के भी होए। तो ये सत्ता और ये भोग तो पापी लोग भी भोग लेते हैं और वो अपने आप को धन्य मान लेते हैं, लेकिन हम तो सत्य का भोग करेंगे और ऋषियों से सीखेंगे कि राजनीति कैसी होती है। क्योंकि रावण विशर्वा ऋषि की संतान है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान भी है उसे, और पंडित और विद्वान और राजनीति का इतना धुरंधर है, सारा उसको पूरे त्रिलोक में चारों युगों में कोई इतना बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं होगा जैसा रावण है। तो मातंग सिखाएंगे हमको, भरद्वाज सिखाएंगे, और जितने ऋषि मिलेंगे 14 वर्ष में सबसे ज्ञान हम पाएंगे। उसके बाद हम दे ये चुनौती, और शत्रु रावण सरकार, कौन विजय वहां होएगा, शंकर कृपा हमार, भगवान शंकर हमारे इष्ट देव, उनकी कृपा से विजय होगी। और उसके बाद हम सत्य का समागम करते हुए भारत में राम राज्य की स्थापना करेंगे। इससे राम राज्य में सत्ता छोटी होती है और सत्य बड़ा होता है। दैहिक देविक भौतिकता राम राज्य में नहीं होते। राम राज्य में सभी प्रजा राम जैसी होती है। सारे 33 करोड़ देवता ही जनसंख्या जब भारत की होती है तब रामराज भारत होता, और राम शक्ति प्रकट होती है। तो देहिक देविक भौतिक तापा, और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। उस राम राज्य में राजनीति नहीं होती, रावण नीति नहीं होती, उसमें तो सब राममय होते हैं। सिया राममय भारत जानो, तब ही राम राज यहां मानो। कोई छोटा बड़ा नहीं, और सब ही धर्म समान। विविधता इस भारत में जिसको में रंग रख गए राम भगवान। इस विविधता को राम रंगों से रंगने का काम भगवान राम करते हैं। एक चारों युग में एक बार ही आता है, राम जी तो कई बार आते हैं। निषाद राज, रामचरित्र हरि रूप अनंता, गावे कहे वेद श्रुति संता। एक बार सतयुग की कथा एक पल में तुम्हें सुनाते हैं। सारा ही हिरण्याकश रंग था, होली की बात बताते हैं। एक हिरण्याकश्यप नाम का राजा था सतयुग में। उसने कहा मैं पूरे विश्व को मेरे जैसे रंग में रंग दूंगा। राक्षस रंग, दानवतावादी रंग में उसने सारे विश्व को रंग दिया और चक्रवर्ती सम्राट बन गया। उसके बारे में कोई तू नहीं बोल सकता था, यदि बोले तो उसे कड़ा दंड मिलता था। लेकिन उसके पुत्र को अच्छी लगी नहीं बात। ये कैसा राजा है जो सबको अपने रंग में रंग रहा है और जबरदस्ती उनसे हाँ में हाँ मिला रहा है और अपनी जय जयकार लगवा रहा है और अपने को भगवान बता रहा है। ये कैसा सतयुग है जो दानव राज समान। अरे सब ही काले कव्वे हो गए, हंस नहीं कोई मान। यहां हंस ही नहीं है कोई। तब होली का समय था। पुत्र ने अपने पिता से कहा पिताजी आपके राज में सत्य ही नहीं है, सब असत्य के रंग में रंगे हैं। आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपका प्रचार प्रसार हो रहा है, पूरा विश्व आपके काले रंग में रंग गया। आतंकवाद और हिंसा और दानवतावाद का प्रकोप है और मैं आपका पुत्र हूं। मैं आपकी इस राजनीति से सहमत नहीं और मैं आपका विरोध करूंगा। बस आक्रोश आ गया राजा को और हिरण्याकश को क्रोध हुआ और प्रहलाद को पकड़ लिया उसने और धक्का जोर से उसे दिया, पर्वत से उसे वहां फिकवाया और जहर का प्याला पिलवाया और होली के संग में जला दिया। पर प्रहलाद कभी नहीं जल पाया।
सत्य एक ही था वहां उस सतयुग के माय। जल्दी में अवतार हो गया और नरसिंह रूप प्रगटाए। राम राम रटने लगा और दई चुनौती जान। एक अकेले प्रहलाद ने हिरण्याकश का कर दिया काम तमाम। राम को सतयुग में राम अवतार तो त्रेता युग में हुआ, लेकिन राम मंत्र ब्रह्मा जी देकर के आए थे प्रहलाद को, तो राम अवतार हो गया। और राम अवतार इतना चमत्कारिक हुआ कि पूरा काला रंग जो दानवता का, हिरण्यकश्यप के आतंकवाद का, प्रचार का, और उसने जो पूरे सबको एकता सूत्र में बांध लिया था, हटा दिया। और एकता सूत्र धर्म का, सभी धर्म मिसकाए। फाल्गुन महीना पड़ा था तो होली भी जल जाए। होली भी जल गई, होली का उसकी बेंती जल गई, प्रहलाद नहीं जला और खंबे में से नरसिंह का अवतार हो गया। यह है राम की 12 कला। न जाने कौन सी कला। अवतार का कोई समय नहीं होता। यदि कोई दानव संसार में आतंक मचाने लगे और हुड़दंग मचाने लगे तो चारों युग में उसी क्षण अवतार हो जाता है। तिथि निश्चित नहीं होता है, नहीं जन्म तन पाए, जल्दी में भी आते हैं वही राम रघुराय। और राम जी आ गए और हिरण्याकश्यप का सफाया हो गया और मानवतावाद की होली मनने लगी, रंग बिखरने लगे। विविधता में एकता, भारत में सारे धर्मों में जय जयकार हो गई। और प्रहलाद का राज तिलक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम नरसिंह भगवान ने करवा दिया। और त्रेता में तो हम खुद जा ही रहे हैं निषाद जी। रावण हमारे लिए चुनौती है और उसकी राजनीति को समाप्त करके हम भारत में राम राज्य की स्थापना करेंगे और 36,000 वर्ष तक भारत में राम राज्य होगा। पहले हम अनुभव कर लें, क्योंकि बजट नहीं है पास हमारे, नहीं कोई सेना साथ और नहीं कोई धन धाम हमारे पास है। और साथ हैं भोलेनाथ, हमारे साथ तो भोलेनाथ है और एक वानर है हनुमान, बस। और ये कंधे पर तीर है और संतों का ज्ञान है। अब इसी में भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और हम भारत को विजेता घोषित करवा देंगे। यही नीति पितु ने सिखलाई, इस कारण वन में भिजवाई। और फिर द्वापर युग में भी संकट पड़े 1000, सत्ता के संघर्ष में सत्य हुआ बेकार। भाई भाई लड़ने लगे और हतनापुर के मार। अरे 5 गांव भी नहीं दूं तुझको दुर्योधन, आदेश सुनाए। दुर्योधन ने कहा 5 गांव भी नहीं देंगे। द्रोणाचार्य, भीम और भीष्म पितामह, पूरा धृतराष्ट्र, सम्राट चक्रवर्ती, ये सब एक तरफ, 18 अक्षौणी सेना एक तरफ, और उनके भी एक लड़का था, बहुत गरीब थे द्रोणाचार्य, पर वह तानाशाही धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन को ज्ञान नहीं सिखा सके, क्योंकि उसमें अज्ञानता भरी हुई थी। लेकिन चमत्कार तो उसको दिखला दिया था। गुरुकुल में था समारोह और सबसे दूध मंगा डाला। बोले दुर्योधन अर्जुन से और कमाल ईश्वर का बतला डाला कि आज होली का पर्व पड़ा और खीर बनाओ तार। अरे फाल्गुन महाशिवरात्रि और पर्व मनेगा तार। महाशिवरात्रि का समापन समारोह, लंगर लुटेगा, खीर बनेगी। सब अपने अपने घर से दूध लेकर के। तो इतने गरीब थे द्रोणाचार्य और गाय तक उनके पास नहीं, दूध कहां से लाता अश्वत्थामा। और देखो हुआ उदास वहीं, मां से बोला जाकर माता दूध मंगाए गुरुदाय। अरे गुरुकुल में द्रोणाचार्य गुरु पिता हमारे दूध मंगा रहे आए। तब कहा बेटा यहां दूध नहीं, और आटा घोल के आत दिया। अरे महाशिवरात्रि का उपवास है और देखो पुण्य का नाश हुआ। अब यदि तब मां को याद आया कि बेटा ऐसा कर, ये गिलास ले जा और कहना गोपाल भैया तुम्हें बुला रही मेरी ये मैया। और आओ ना गोपाल और दूध को दे दो गोपाल, और ये गिलास तुम रख लो जो दिया है मेरी मैया। आखिर ग्वाला बन करके मुझे अचानक अवतार लेना पड़ा,
क्योंकि द्रोणाचार्य चमत्कार दिखा रहे थे। तब मैंने कहा बेटा क्या दिया तुम्हारी माँ ने, कि ये गिलास आपके लिए दिया है, आप मुझे दूध का लोटा दे दो। तो दूध का लोटा थमा गया और द्वापर में गोपाल आंखों देखा हाल बता रही और वाणी कलयुग आज। आखिर वो दूध का लोटा गुरुकुल में गुरु द्रोणाचार्य ने जब कढ़ाई में डाला तो कभी खत्म होता नहीं कृष्ण कृपा का दूध। इतनी खीर बन गई भैया चुका ब्याज और सूद। चक्कर खा गए दुर्योधन और चक्कर द्रोणाचार्य, अर्जुन पांडव चक्कर खा गए और सभी गए घबराए। कहां से लाया लौटाए और किसने दिया ये ज्ञान? अरे ये तो चमत्कारिक लोटा है जिसमें दूध कमी नहीं मान, किसी में तो दूध की कमी नहीं आ रही। तब अश्वत्थामा को बोलना पड़ा, पिताजी मां ने कहा था कि गोपाल भैया का मंत्र पढ़ना, गोपाल भैया का मंत्र पढ़ते ही ये दूध का लोटा गोपाल भैया लेके गया है, वहां मिला था जंगल में। दुर्योधन की आंखें फट गई, सुन गोपाल का नाम, और बड़ा चमत्कारी गोपाल है और डूबे नाम निशान। अब तो कुरुवंश का नाम निशान डुबो देगा। ये गोपाल हमारा शत्रु है जो एक लोटे के दूध को ही समाप्त नहीं कर सके, तो यदि वो हथियार मंगा दे, भोजन मंगा दे या कुछ भी मंगा दे तो फिर वो समाप्त नहीं होगा। तो गोपाल भैया से दुश्मनी करके और पांडवों से दुश्मनी मोल करी और चमत्कार दिखला दिया द्रोणाचार्य ने और श्री कृष्ण की भक्ति हरी। तो रविवार अमावस्या थी और महाशिवरात्रि पर खीर खिला दी दुर्योधन को और गोपाल कृपा की खीर। तो अमावस्या को पितृदोष हटाने के लिए भगवान द्रोणाचार्य ने, गुरु द्रोणाचार्य ने सभी कौरव और पांडवों को खीर का भोग लगाया। गोपाल की कृपा की खीर थी। तो वहां भगवान कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं कि हमारे अनंत स्वरूप हैं, अनंत रूप हैं। सत्ता से तो हम बहुत दूर रहते हैं। न द्वापर में मैंने सत्ता ली, न मैंने कोई सतयुग में सत्ता ली, न मैंने कोई त्रेता में सत्ता ली, न कलयुग में सत्ता लूंगा। सत्ता लेने वाले कुछ और होते हैं, वो राम राज्य ला नहीं सकते। कोई सा भी युग हो, कोई सा भी राजा हो, चाहे रावण हो, हिरण्यकश्यप हो, जरासंध हो, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, कोई भी राजा हो, जरासंध हो, बाणासुर हो, भस्मासुर हो, वृत्तासुर हो, बीजासुर हो, लेकिन कोई भी राम राज्य नहीं ला सकता। सत्ता अहंकार को मानो, राम राज खाली ही जानो। घोषणा ही घोषणा होती है और राम वहां नहीं आए जहां घमंड बसता और सत्ता मोह प्रगटाए। तो सत्ता मोह श्री राम में और बिल्कुल है ही नाय। और सत्ता में तो हट होते हैं और महाभारत हो ही जाए। चारों युगों में जब महाभारत होता है या राम रावण की लड़ाई होती है तो तीन हट मिलते हैं, नारी हट, बाल हट और राज हट। सबसे पहले ये तीनों हट सतयुग में मिले। नारी हट प्रहलाद की मां कयादु का था, राजहट हिरण्यकश्यप का था और बाल हट प्रहलाद का था। ये तीनों हट फाल्गुन मास की अमावस्या को जब मिले तो होलिका जल गई और हिरण्यकश्यप मारा गया और प्रहलाद राज स्थापित हो गया, सत्य की स्थापना हो गई। तो ये सत्य की स्थापना करने का पर्व आज से ही शुरू होता है। महाशिवरात्रि पर्व इस कलयुग के माय, सत्य की हो स्थापना, असत्य नष्ट हो जाए तो असत्य नष्ट होगा और सत्य का प्रकाश होगा। ये डंडा गाड़ दिया रे हमने भी और शंकर भोले शंभु सहाय। अरे ज्ञान का डंडा और राम का सूरज उस पे लगा है। अरे जलेगी पाप की होली रे भैया, अरे महाभारत जैसा प्रगटाए। तीनों हट मिल गए वहां पर, नाम निशान हिरण्यकश्यप मिट जाए। तो हिरण्यकश्यप का नाम निशान मिट गया था। वो भी शिवरात्रि थी और ये भी शिवरात्रि है। और उसके बाद ये तीन हट
त्रेता युग में मिले, कैकेयी का नारी हट था, दशरथ का राज हट था और राम का बाल हट था। तीनों हट मिलते ही सत्ता छूटी ताय, राम गए वनवास में मन ही मन मुस्काए। और रावण में भी तीन हट और देखो मिले गति जान। अरे रावण का तो राज हट और बाल हट विभीषण मान, और मंदोदरी नारी हट लंका में मिल जाए। और रावण की बुद्धि फिरी तो सीता लई उठा, धक्का मारा विभीषण को शरणागत गया राम, तो मारी लात विभीषण जब ही, और आयुहीन लंका हुई तब ही। पूरी लंका नष्ट हो गई। तीन हट मिले थे वहां, और ये तीन हट द्वापर में मिले। बाल हट अर्जुन का था, नारी हट द्रौपदी का था, और राज हट दुर्योधन का था। तीनों हट जब मिल गए तो महाभारत गति जान। अरे कौरव सेना मारी गई और जीते कृष्ण भगवान। और कलयुग में भी तीन हट और मिले जगत के मान। अब क्या भूत भविष्य वर्तमान होगा 2024 में। और इसको राम हटाए तो राम बचाएंगे भारत को। और हट मिल गए ये तीन, अरे दिव्य दृष्टि और तीसरा नेत्र और शंकर परम प्रवीण। अब भगवान शंकर तीसरा नेत्र किस पर खोले। तीनों हट कलयुग में भी मिले हुए, और यह हट बुरी बला है हट हट भैया। और कोई भी हटता है ना, सत्ता से कोई हटना न चाहे, और सब ही सत्ता पाना चाहे। और सत्य नहीं कोई पाना चाहे, सत्य नहीं अपनाना चाहे। सत्य है महाशिवरात्रि पर्व ये, और सत्य गुणगान सुनो सबता है। तो राम राज ऐसे नहीं होता जो सत्ता सुख में है भाई। सत्ता सुख में तो भैया बर महाभारत पाए। हर पल हर क्षण हर सेकंड में, और महाभारत सत्ता में पाए। अगर राम राज करना चाहो तो सत्ता छोड़नी पड़ेगी भाई, तब जाकर के सत्य मिलेगा। राम ने अनुभव किया तया है, छोड़ दी अवध की सत्ता पल में, और 14 वर्ष चले रघुराय। राम जी समझ गए थे जब तीन हट लगे। गुरु वशिष्ठ समझ गए थे, ज्ञानी थे। राम जी को वनवास जाने में जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। लेकिन कलयुग का कोई भी राजा वनवास जाने में हार्ट अटैक हो जाए, संसार का कहीं का भी राजा हो, उससे यदि कह दिया जाए कि आपकी सत्ता चली गई तो ज्यादा दिन नहीं बचे, और हार्ट अटैक गति हो, और राम वाम सब भूल जाए, और सदगति देखो। और राम जी का तो चेहरा ही प्रसन्न हो गया जब उनसे कहा पिताजी ने कि जाओ बेटा तुम वनवास में जाओ। बड़े खुश हुए। ये झंझट छूटा, राजनीतिक जाल है, जो इसमें फंस जाए वापस बाहर निकल न पावे, राम नहीं मिल पाए। तो जो सत्ता में उलझ गया वो राम से नहीं मिल सकता। दशरथ से पूछ लेना, राम राम कही, और राव गए सुरधाम। जिनके पुत्र थे राम जी और मिले नहीं उसे राम। दशरथ के पुत्र थे राम जी, लेकिन राम राम करता ला, राम नहीं मिले। वेद प्रमाण बता रही वाणी, तो झूठे राम नहीं कहीं जानी। राम हृदय में जानते, और राम निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मोहि चल छिद्र कपट नहीं भावा। जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। तो जिन्हें मैं जनाना चाहता हूं उन्हें मैं सत्ता से पहले दूर करता हूं, और फिर उन्हें जंगल और वनवास में ले जाता हूं, और फिर उनके बीच में उनसे धर्म प्रवचन सुनाता हूं। तो ये कोल किरात भील वनवासी अयोध्या त्रेता काल में
सत्ता से बहुत दूर थे और सत्य के बड़े पास थे और राम के प्रकाश का अनुभव और उनकी चरित्रावली को सुनने में 14 वर्ष लगा करके अपने जीवन को सफल बना लिया। वह था राम राज्य। और सत्ता में उलझे रहे। और देखो अवध के लोग, भरत भी राजा नहीं बने, नंदीग्राम संजोग। भरत जी बहुत चतुर थे, ब्रह्मा जी का अवतार है। उन्होंने कहा उलझा गए मुझे राम जी, दे गए पावड़ी राज। अरे इस पे तो भाई दाग लगेंगे और सत्ता नहीं महाराज, हम तो सत्य के साथ भजन करे नंदीग्राम। बैठ गए उस पावड़ी लेकर भजा राम का नाम। तब जाकर शासन चला 14 वर्ष अवध जान। नहीं राम नहीं भरत वहां पर गुरु वशिष्ठ भगवान। गुरु वशिष्ठ ने चला दिया। तो गुरु कृपाल होते हैं, लेकिन कलयुग में राजाओं के पास गुरु भी नहीं है, क्योंकि कलयुग में गुरु होते ही नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। और बड़े बड़े गुरुओं से राम जी और मिलते गए विदेश। लंका तक जाते जाते हजारों गुरुओं से भगवान राम का संपर्क हो गया। और गुरुओं ने अपना अनुभव ज्ञान जो राम जी को दिया तराश कर हीरा बना दिया और भारत में राम राज्य की स्थापना हुई। किसी विदेश में नहीं गए कभी राम भगवान, संतों से मिलते रहे संत समागम ज्ञान। इस कारण भारत में देखो और सारे पाप हुए नष्ट। 33 करोड़ जनसंख्या थी भारत की और कभी न पाया कष्ट। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इसलिए राम राज्य त्याग करने से आता है, महाभारत करने से नहीं। बाल हट, राज हट और नारी हट, ये महाभारत करवा देती है। वो योग पड़ा हुआ है, पंचक पड़ा, अमावस पड़ी और पड़ा रवि का वार। तीनों हट यहां पर कल युग में खड़े हुए साकार। अब किसका भला किसका बुरा। और जाको प्रभु दारुण दुख देई, तिनकी मति पहले हर ले। भगवान राम कहते हैं कि मैं जिनको दारुण दुख देना चाहता हूं उन्हें सबसे पहले मैं सत्ता देता हूं और सत्ता में इतना उलझा देता हूं कि उसकी मति ही खराब हो जाती है। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, मैं इसकी पुष्टि करता हूं। मेरा शिष्य था रावण, परम शिष्य जनगान। और कैलाश उठाकर मांगने लग गया देखो मुझसे दान। तो मैंने जिन्हें कुबुद्धि दे विधाता, सत्ता सुख उन्हें अच्छा लग जाता। तो रावण लंका मांग ली और मैंने दी चुपचाप। उसी लंक में उस रावण का देखो हो गया नाश। भक्ति छोड़कर सत्ता में उलझी रावण सरकार। अरे राम की जय जयकार हो गई और लगा राम दरबार। राम जी ने सत्ता छोड़ी और उसने सत्ता प्राप्त कर ली और दानवता का ऐसा कुछ चक्र चलाया कि इंद्रलोक तक पर कब्जा कर लिया। सबको रावण अपने रंग में रंगना चाहता था, लेकिन रावण नीति नहीं चली। राजनीतिज्ञ था लेकिन राजनीति नहीं चली। धर्म नीति ने सबको फैल कर दिया, काट दिए सारे 10 शीशा। और देखो चरण में पड़ा 10 शीशा, राम चरण में गिर गया और राजनीति हुई फेल। सत्ता सारी फेल हो गई, ये रामचंद्र का खेल। तो वैसा ही खेल कलयुग में होने वाला भाई 2024। अरे 24 अवतारों को जप लो रे भैया, तो कृपा करे रघुवीर। तो भगवान राम की कृपा भारत को मिल जाएगी। और यदि सत्ता सुख में उलझे रहे और राजनीति में उलझे रहे तो ये 3 हट खड़े हुए हैं। ये महाशिवरात्रि का सार बता रही है वाणी। शंकर ने सबको समझाया और निषाद बनकर पूछा प्रश्न राम से उत्तर ये पाया। तो शिव और राम की वाणी का और कलयुग हुआ प्रचार और प्रकाश श्री राम का और भारत हुआ प्रकाश। तो भारत में आवेंगे राम जी, होगा राम अवतार। कल की अवतार ही अब भारत में और सत्य करे साकार। बाकी और तो हट बोर सत्ता राजनीति फंस जाए।
इनको बचाने ईश्वर ही और है, बैकुंठन से आए और कोई बचा नहीं सकता। जिस पे चढ़ जाए हट, नारी हट, बाल हट, राज हट, तीनों कट्टम कट्ट। तो तीनों कट्टम कट्ट है, लट्टम लट्ट है, चट्टम चट्ट है, बट्टम बट्ट है, अट अट बट्ट। तो क्या राम की कथा थी, कथा राम की गूढ़। क्या जाने इतिहास में जो नर होए विमूढ़। कहना था सो कह दिया, यही राम का ज्ञान। सत्ता में नहीं राम जी और सत्संग में राम भगवान। तो भगवान ने सत्ता छोड़ करके सत्संग को चुना, और जो चारों युगों में सत्संग को चुनता है भगवान उसकी सुनता है। बाकी सब धरे के धरे रह जाते हैं। सपने हैं, सपनों का क्या है, धरे सभी रह जाएंगे। राजमहल का सुख छूटेगा, जंगल में पछताएंगे। राम नहीं पछताए भैया, राम तो जंगल जाएंगे। अयोध्या की छोड़ दी सत्ता, राम राज वो लाएंगे। रावण को भी मार गिरावे, अंगद राज चलाएंगे। और सुग्रीव को राजा बनाया, बाली मार गिरावेंगे। बड़े बड़े दानव को मारे, ऐसे राम दिखावेंगे। चमत्कार नहीं करते राम जी, सत्य सत्य प्रगटावेंगे। तो सत्य प्रकट करना था, यही सत्य का ज्ञान। सत्य सत्ता में रहता नहीं, सत्य तो राम भगवान। तो राम जपो मंगल हो, एक नाम जपे कोय। महाशिवरात्रि की अमावस्या है, जपे तो मंगल हो। ये प्रसंग जो भी सुने, राम और शिव गुणगान, भारत का कल्याण करेंगे। कलयुग में राम भगवान। बोलो जय श्री, बोलो भारत माता, बोलो राम दरबार की, बोलो कौल किरात भील वनवासियों की। आज की आनंद की, महाशिवरात्रि महापर्व की।